सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मॉर्निंग टाइम मैंने आपको पूरा अपना फुल रूटीन दिखाया था कि कैसे मैं क्या क्या करूँगी डिटेल्ड वाइज, एंड सब कुछ बताया था कि हमारा जो है डिस्पर्सल टाइम 12 o'clock होता है एंड रीचिंग टाइम है 8:30 टू मैं 8:10 तक निकल जाती हूँ। एंड तो मेरा आज था इंग्लिश का पेपर, जो कि मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में दिखाया था, मतलब पार्ट 1 में, कि मैं अपना इंग्लिश का रिवीजन करने वाली हूँ, कैसे कैसे क्या करने वाली हूँ, एवरीथिंग मैं आप लोगों को बताने वाली थी। एंड अब है कि मैं अपना पेपर दे के आ चुकी हूँ वापस। आई एम बैक फ्रॉम माई पेपर्स, ठीक है, मतलब इंग्लिश पेपर। सो अब मैं अपनी मैथ्स की पेपर की तैयारी करने वाली हूँ, क्योंकि हमारा नेक्स्ट पेपर है मैथ्स का, और जो कि है 23rd तो 23rd के लिए हमको 3 दिन की छुट्टी मिल रही है, जिसमें हमको अच्छे से पढ़ाई करनी है। सो मैथ्स का पेपर है, लेंदी भी होगा, फॉर्मूलाज भी होंगे, सब कुछ होगा, तो सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। सो आई थिंक कि 3 days आर इनफ फॉर दिस, एंड हमें अपनी मेहनत करनी है अच्छे से। तो मैं यहाँ पे अपना पूरा बुक का इंट्रोडक्शन आपको देने वाली हूँ, मैथ्स की बुक का, कि मेरी बुक कौन सी है, उसमें कैसी कैसी चीज़ें हैं, जैसे कि इंग्लिश की बुक का दिखाया था, एंड आज कुछ और भी दिखाने वाली हूँ साथ में। तो देखते हैं आगे आगे ब्लॉग में क्या होता है। सो अभ्युदय, तुम ज़रा अपनी राइटिंग का इंट्रोडक्शन देना। तो पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम है अभिदय प्रताप सिंह, मैं पढ़ता हूँ क्लास अरे अपना 3B। चेहरा दिखा दो, चेहरा दिखा चेहरा दो। मेरा, मैं हूँ अभिदय प्रताप सिंह। मेरा सॉरी मेरी क्लास है 3B और मेरी एज है 10 ईयर्स। 9 years। 9 की 10? 9। लैपटॉप टूट जाएगा अभी। ठीक है 9। और मेरा है परसों कितना 23rd को इंग्लिश 1 का पेपर, इंग्लिश 2 का पेपर, एंड 2 का। देन ही इज हैविंग EVS पेपर, एंड आई एम हैविंग मैथ्स, एंड देन आई एम हैविंग साइंस। तो सो फुल तैयारी है भाई पूरी, और एग्जाम की। लैपटॉप के साथ है ना, लैपटॉप के हाँ, साथ पूरी तैयारी है ना। पूरी। लैपटॉप के साथ तैयारी नहीं होती है, बिना लैपटॉप के ओ ओके। भाई, अभी लाइट जा चुकी है। सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो यहाँ पे हमारे फ्लावर्स हैं प्यारे प्यारे, जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि अभी शाम का मौसम है, जो कि बहुत अच्छा हो रखा है, एंड बहुत ही प्यारा सा व्यू है यहाँ पे। हाँ ठीक है। सो जैसे कि अभ्युदय ने आप सबको अपनी राइटिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दिया एंड सारी चीज़ें बताई, सो मैं अभी उसकी राइटिंग आप लोगों को रिवील करने जा रही हूँ, एंड इंग्लिश की पूरी कॉपी आपको दिखाने जा रही हूँ, पूरा डिटेल वाइज। तो मैं सबसे पहले उसकी कॉपी दिखाती हूँ, और यही है सबसे मज़ेदार चीज़ आज, क्योंकि देखिए 2 व्लॉग मैंने अभी तक बनाए हैं, जैसे कि ये मेरा सेकंड व्लॉग है, और जो कि मैंने कल बनाया था इंग्लिश का, तो उसमें मैंने अपनी ही सारी चीज़ें दिखाई थी, और उसकी अभी तक एक भी नहीं दिखाई। तो मैं आज सोच रही हूँ आज उसकी दिखाते हैं। सो लेट्स गो विथ हिम कॉपी। सो यहाँ है अभ्युदय की कॉपी, जिस पे लिखा है अभ्युदय प्रताप सिंह, रोल नंबर 4, क्लास 3, सेक्शन B, एंड इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर आर इन 1 कॉपी। सो उसको कंबाइन कर दिया है, मतलब एक ही में कर दिया है। सो फ्रंट पेज इज़ लाइक दैट, थोड़ा सूखा सूखा सा है। इसने अपनी राइटिंग में लिखा है सब कुछ। पहले इसकी राइटिंग कुछ इस तरह सी थी, ऐसे लिखता था ये तो किसी और ने लिखा है, पर ये इसने लिखा है। एंड देन इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे इसने पेज लीव किया है, एंड यहाँ पे इसने इंडेक्स बनाया है पूरा। सो ये है इसकी पहले की राइटिंग, जो कि मैंने आपको पहले पेज पे दिखाई, एंड ये है इसकी अब की राइटिंग। सो मुझे तो अब वाली ज़्यादा अच्छी लगी, थोड़ा इम्प्रूवमेंट था। एंड देन ये है हमारा अक्टूबर सिलेबस, मंथ वाइज सिलेबस भी बनवाती हैं टीचर्स। सो इस टाइप का सिलेबस बनता है। एंड देन यहाँ पे हमारे फर्स्ट पेज पे न्यू वर्ड्स हैं, तो इसमें कुछ इसने गलतियाँ भी की थी, जैसे करेक्शन वगैरह करना था, क्योंकि यहाँ पे इसने एक चीज़ नहीं लिखी थी, नहीं इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी थी। एंड देन यहाँ पे वर्ड मीनिंग, कोई लाइन वगैरह नहीं ड्रॉ है इसकी कॉपी में। भाई कुछ ना कुछ तो गलती रहती है, मतलब जल्दी जल्दी में रहता है ना क्यों। और फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, एंड देन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो ये इसकी पहले की राइटिंग है पूरी,
और इतना हड़बड़ी में रहता है, इतना जल्दी में कि आधा काम करेगा आधा काम करेगा। तो अब की राइटिंग दिखाते हैं आपको। ये वाला चैप्टर है लास्ट टाइम चैप्टर 14 द क्लेवर बुल। तो इसकी अब की राइटिंग मुझे इम्प्रूवमेंट भी लगा। एंड अच्छी भी लगी मुझे इसकी राइटिंग अब की, क्योंकि इसने राइटिंग छोटा छोटा लिखा है, अच्छे से लिखा है, नीट लिखा है, दिख भी रहा है, कोई मतलब घुसा घुसा के कुछ भी नहीं है। सो दिस इज़ द राइटिंग दैट आई वांट फ्रॉम हिम। सो ये हमारा नेक्स्ट साइड जो है ग्रामर का। तो इसमें ग्रामर की चीज़ें जैसे पॉजेसिव्स, क्या लिखा है पॉजेसिव्स, अच्छा हाँ। एंड देन यहाँ पे कुछ वर्कशीट्स हैं जो मैम ने आई थिंक विंटर वेकेशन के टाइम पे दी थी। सो ये सारी हैं चीज़ें। फिर यहाँ पे हमारा स्कूल का स्टैम्प है, चेक्ड मीन्स कि कॉपी को चेक कर दिया गया है, कॉपी में सब कुछ सही है। सो दिस वाज द होल कॉपी। एंड कॉपी की हालत कुछ ऐसी है क्योंकि इसके बैग में कॉपी वगैरह मुड़ जाती है। ये मेरी बुक है जो कि है RS अग्रवाल की। RS अग्रवाल की जो बुक्स हैं वो बहुत अच्छी हैं मैथ्स की। उसमें जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ एकदम अच्छे से दी हैं विथ एग्जाम्पल सारी चीज़ें, इसलिए हम लोगों को यही बुक प्रोवाइड की गई है। एंड क्लास 6 की है मैथमेटिक्स। दिस इज़ माई नेम स्लिप। सो एंट्रेंस पे मैंने अपने पेंसिल से नेम लिख दिया था। एंड यहाँ पे भी प्रीफेस वगैरह दिया गया है कुछ इस तरह से। एंड देन यहाँ पे कंटेंट है जैसे मैंने कल की बुक्स में दिखाया था। से ये हैं हमारे कुछ चैप्टर्स जैसे कि नंबर प्ले, मैथमेटिकल पैटर्न्स, होल नंबर्स, प्राइम टाइम, इस टाइप का। एंड उसके सामने उसका पेज नंबर भी दिया हुआ है। देन हमारे पास है यहाँ पे चैप्टर 1। सो देखिए आप लोगों को यहाँ पे चैप्टर 1 से स्टार्ट हो जाएगा दिखना कि एग्ज़ाम्पल के साथ दिया हुआ है, पूरा क्लियर एग्ज़ाम्पल के साथ दिया है। पहले चैप्टर 1 है, फिर उसके बारे में कुछ हमको बताया गया है, इम्पोर्टेंस ऑफ द नंबर प्ले चैप्टर, एंड देन थोड़ा सा और कुछ इसके बारे में। एंड यहाँ से हमारा एग्ज़ाम्पल 1 स्टार्ट हो गया है पूरा सॉल्यूशन के साथ। एंड एग्ज़ाम्पल 2 हमारा यहाँ पे है, एग्ज़ाम्पल 2 आपको दिख रहा होगा। एंड देन इसी तरह से हमारा पूरा सॉल्यूशन है यहाँ पे एग्ज़ाम्पल 2 का। एंड फिर एग्ज़ाम्पल पूरा ऐसे ही है। एंड एग्ज़ाम्पल 2 तक ही था एक्सरसाइज उस वाले में। एंड देन नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है तो हमारा एग्ज़ाम्पल 1 स्टार्ट हो गया है। देन हमारे पास, और ये जो पेज आपको फटा दिख रहा है इस पर मत जाना प्लीज़, क्योंकि ये मुझसे गलती से फट गया था, बट इसका भी कोई काम नहीं क्योंकि नेक्स्ट टर्म में हमको आगे के पेजेस के काम है। सो आगे के पेजेस दिखाती हूँ मैं जो कि अभी मुझे पढ़ने हैं। सो ये देखिए इस टाइप के फॉर्मूलाज हैं। हमारी बुक में कोई भी कलरिंग वगैरह नहीं, सिंपल बुक है क्योंकि बड़ी क्लासेस में हो सकता है इस टाइप की बनाए हो, और अच्छी खासी मोटी बुक भी है ये। और यहाँ पे देखिए पेरीमीटर एंड एरिया का कितना अच्छे से इन लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 2 × L+B, ठीक है, वेयर द लेंथ इज़ इक्वल टू 1 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज़ इक्वल टू B यूनिट्स, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन किया है। तो आई लाइक दिस थिंग। एंड मेरी बुक को मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं उसको ओपन करती हूँ मुझे एक एक चीज़ मिलती है, पूरी समरी वगैरह के साथ एक्सप्लेन किया है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर का और ट्रायंगल का। देन यहाँ पे भी एग्जांपल्स के साथ सॉल्यूशंस हैं। एंड अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हमारे पास कुछ इस टाइप के हैं जो हमको सॉल्व करने होते हैं। ये हैं अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, फिगर्स, एक्सरसाइज 12A. So this was the part 2 of my video. So must watch my part 1 and part 2. Thank you for watching my video. Like, share and comment. And always be happy, always be healthy. Thank you for watching.